गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही बम्पर भर्ती। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि बम्पर भर्ती बहुत ही अत्यधिक संख्या में लगभग 24,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, जो कि आप लोगों के लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही सुंदर ये वैकेंसी है। इसमें आप जोरदार तरीके से बिल्कुल आप अपना प्रदर्शन करके नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बम्पर भर्ती। बिल्कुल जी हाँ, बम्पर भर्ती। और यह किसने निकाला है दोस्तों? आप जैसा कि देख रहे हैं, एसएससी के थ्रू अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, जो कि विभिन्न पदों पर कई पदों पर निकाला है इसने। जीडी हो गए, कांस्टेबल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी और एसएसएफ, असम राइफल। ये 2022 की वैकेंसी है, जो कि आज आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएगी। एग्ज़ाम कब होगा और फीस कितनी है दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। एज लिमिट कितना है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए कि आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। बिल्कुल ये दोस्तों उन नौजवानों के लिए बिल्कुल ये गोल्डन चांस है। ऐसे चांस कभी जल्दी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, इस चांस को बिल्कुल दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करिए और बस थोड़ी सी मेहनत करें। आपका साथ, मेरा साथ मिल करके आप लोग इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से तैयार हो जाइए। तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस वैकेंसी को हम कैसे प्राप्त करें। तो पहले तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आखिर में ये वैकेंसी को हम फिल कैसे करें, क्या इसके लिए योग्यता होनी चाहिए, इसकी फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम कब है और इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखते हैं दोस्तों, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल 2000 वैकेंसी की वैकेंसी है, 2022 की वैकेंसी है। और इसकी शॉर्ट डिटेल में हम बात अगर करें तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट की, कि कौन कौन सी वो डेट हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि देखिए, एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 27 अक्टूबर से स्टार्टिंग है इसकी, कि 27 अक्टूबर से आप ऑनलाइन फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट डेट है। लास्ट डेट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से जो है स्टूडेंट ये सोचते हैं चलिए अभी कल फिल कर देंगे, परसों फिल कर देंगे। तो इसकी लास्ट डेट आप देख लीजिए 30 नवंबर। कितना है दोस्तों? 30 नवंबर इसका आखिरी डेट है। तो आप इसके लास्ट डेट को मत देखिए, आज के आज आप जाइए और ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर दीजिए। और इसका एग्ज़ाम पे लास्ट डेट कब आप इसका एग्ज़ाम आखिरी डेट तक जमा कर सकते हैं? निश्चित रूप से 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर तक, कब तक दोस्तों? 1 दिसंबर तक आप इसके फीस को जमा कर सकते हैं। हालांकि जो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है वो 30 नवंबर है दोस्तों। कितना है? 30 नवंबर है। और लेकिन आप एक दिन बाद तक फीस इसकी जमा कर सकते हैं। और देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके एग्ज़ाम की डेट दोस्तों। इसके एग्ज़ाम की डेट कब है? तो दोस्तों एग्ज़ाम की डेट जो है जनवरी 2023 में है। अर्थात यह 2023 बिल्कुल आपके लिए एकदम न्यू ईयर जो है खुशखबरी भरा होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी मेहनत, आपकी लगन निश्चित रूप से आपको सैनिक बना के रहेगी। आप चाहे जिसमें जाइए, बीएसएफ में जाइए, सीआईएसएफ में जाइए, आईटीबीपी में जाइए, लेकिन निश्चित रूप से 2023 आपके लिए गोल्डन होने वाला है दोस्तों, गोल्डन होने वाला है। निश्चित रूप से आपको वैकेंसी या बिल्कुल देखने को मिलेगी और आपको हर हाल में नौकरी मिलकर रहेगी। बिल्कुल ये जुनून पैदा कर लीजिए कि कैसे नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से। और एडमिट कार्ड आप जानते हैं एग्ज़ाम से कुछ ही वीक पहले अलाउ हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप एडमिट कार्ड की चिंता मत करें। सबसे पहली चिंता जो आपको पहली प्राथमिकता देनी है वो आपको फॉर्म फिल करना है। क्या है दोस्तों? फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म फिल करते समय आपको बहुत सारी सावधानियां देखनी होंगी। ऐसा ना हो कि ये जो गोल्डन चांस है आपसे छूट जाए। थोड़ी सी लापरवाही, आप
देखिए जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं वो तो फॉर्म फिल करते ही हैं, लेकिन ये आपका कर्तव्य है कि आपका फॉर्म बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। आप उसको निगरानी से देखिए, बिल्कुल एकदम सतर्क से कि आपका फॉर्म गलत तो नहीं भरा जा रहा है। नहीं तो जब डेट ख़त्म हो जाती है तब आपका पता चलता है कि फॉर्म ही आपका जो है रिजेक्ट हो गया। दोस्तों क्या हो गया? फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा? फिर आप पछताएंगे। दोस्तों फिर क्या करेंगे? आप रोनी सी सूरत लेकर के आंसू बहाते रहेंगे कि हाय राम, क्या करें, थोड़ी सी गलती से हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। तो चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे जर्नल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनको मात्र 100 रुपये फीस देनी होगी। ज़्यादा फीस भी नहीं रखी गई है, 100 रुपये की फ़ीस अदा करनी होगी। और दूसरी बात, एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 0 फीस, इनको कोई भी फीस नहीं देना है। केवल इन लोगों को, कंप्यूटर बाबू को, किसको दोस्तों? कंप्यूटर बाबू को बिल्कुल आप उनको जो भी चार्ज लगता हो वो आपको देना पड़ेगा। बाकी आपका फीस जो है वो 0 रुपये है। और जितने भी फीमेल कैटेगरी की महिलाएं, यानी कि हमारी बहनें जो भी फीमेल कैटेगरी की हैं, वो सब जो है 0 फीस, यानी उनका एक भी रुपया नहीं लगेगा। बिल्कुल एक भी रुपया नहीं लगेगा, एकदम 0 बैलेंस। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। और ये दूसरी बात कि आप इसके फीस को कैसे दे, डेबिट कार्ड के द्वारा भी आप जमा कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के द्वारा जमा कर सकते हो, या आप नेट बैंकिंग चलाते हो तो आप अपने मोबाइल के थ्रू ही कर सकते हैं, या फिर आप ई चालान ले लीजिए। कोई बहुत माध्यम है, तो आप किसी भी कारण से, तो यहाँ तो कुछ भी कंप्यूटर बाबू जो होते हैं वो खुद अपने अकाउंट से पैसा कटवा देते हैं और आपसे पैसा लेते हैं। तो निश्चित रूप से आप सतर्क हो जाइए, बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल सर पे एकदम कफन बांध लीजिए कि जब तक हमको ये नौकरी नहीं मिलेगी तब तक हम जी जान लगा देंगे, खून पसीना एक कर देंगे, इतना मेहनत करेंगे कि ये नौकरी हम नए साल पे लेकर रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये नौकरी आपकी है और बहुत दिनों के बाद ये ऐसे गोल्डन चांस मिलते हैं, तो इसको बिल्कुल चूकिए मत। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 एज लिमिट, मेन फैक्टर आपका आ गया उम्र। बहुत बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर उम्र कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए। तो जो एज का आपका जो काउंटिंग होगा तो 1/1/2023 से होगा, अर्थात 1 जनवरी 2023 से इसकी काउंटिंग की जाएगी। और उस समय आपकी उम्र जो है 18 ईयर्स होनी चाहिए, ना तो इससे कम और 23 ना तो इससे ज़्यादा। अर्थात अगर आप 17 ईयर्स के हैं या 17.5 हैं तब पर भी आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते, आप इसके लिए नॉट एलिजिबल हैं। अगर आपकी उम्र 23 और 18 के बीच में है, अर्थात 18 से लेकर के 23 के बीच में आप आते हैं, तभी आप इस वैकेंसी को डाल सकते हैं। अगर आप 23 से एबो जा रहे हैं, 24 जा रहे हैं, तब आपको इसमें नहीं मिल सकता चांस। हाँ, कुछ ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जाएगा, जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट हो गए, है ना, और आपके एससी कैंडिडेट हो गए, और आपके एसटी कैंडिडेट हो गए। इन सब कैंडिडेट को जैसा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपने रूल में जैसा भी उसने एज रिलैक्सेशन की बात की होगी, उसी प्रकार से आपको 2 साल या 3 साल या 5 साल जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा। तो उसमें उम्र की छूट हो जाएगी। और ये कब लागू होता है? ये अधिकतम के लिए याद रखिएगा, ये मैक्सिमम के लिए। अगर सपोज दैट आज आप 24 ईयर्स के हैं और ओबीसी हैं, क्या है, ओबीसी हैं, या आप एससी हैं, तो आपको अधिक हो रहे हैं ना, आप 23 मांग रहा है लेकिन आप 24 को हो रहे हैं, तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 17 ईयर्स के हैं और इसमें एज 18 ले रहा है तब आपको इसमें कोई छूट नहीं कि आपका उम्र बढ़ा दिया जाएगा। जी नहीं, उम्र कभी बढ़ाया नहीं जाता है। हाँ, अगर आपकी अधिकतम उम्र हो रही है तो उसको कम कर सकते हैं, उसको एज रिलैक्सेशन बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस शानदार वैकेंसी का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि बिना मेहनत किए मेवा नहीं मिलता, तो इसलिए इस वैकेंसी को आप जान लीजिए, ये सीट देख लीजिए, 24,369 सीटें हैं, अर्थात 24,000
प्लस। अब आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये वैकेंसी आई हुई है और बिल्कुल एकदम जी जान लगा दीजिए, ये नौकरी आप ही की है। आप 24,000 को मत देखिए दोस्तों, आपको तो केवल 24,000 प्लस मत जाइए आप तो केवल एक पद चाहिए, केवल आपको एक पोस्ट चाहिए। कितनी चाहिए दोस्तों? एक पोस्ट चाहिए। तो आप केवल एक पोस्ट पर नज़र मारिए कि आपको केवल तो एक चाहिए ना, 24,000 से क्या मतलब है आपको? तो अगर एक ले लेंगे उसमें से दोस्तों, अगर आप उसमें से एक ले लेंगे तब भी तो 24,000 जो है 368 सीटें दूसरे भाई के लिए बचेंगी। तो उसमें से भी एक ले ले हमारी बहन, उसमें से एक हमारा और भाई ले ले, है ना? तो इस प्रकार से आप अपने केवल एक टारगेट पर रहिए कि हमको केवल एक पद लेना है, बाकी और पद हमारे और भाइयों के लिए भी है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अपने पदों की और पदों की संख्याओं की। तो जैसा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, देखिए इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, आप इसको याद भी कर सकते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का शॉर्ट नेम क्या होता है? BSF। क्या होता है दोस्तों? B से बॉर्डर, S से सिक्योरिटी और F से फोर्स। बिल्कुल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें देखिए पदों की संख्या है लगभग 10,497, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि 10,400 प्लस इतने पद हैं। तो बताइए कितनी अच्छी पदें हैं। फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, दूसरे पद की बात है CISF जिसको बोलते हैं, यानी CISF जिसको बोलते हैं। C से सेंट्रल, I से इंडस्ट्रियल और S से सिक्योरिटी और F से फोर्स बोलते हैं। तो इसमें देखिए 100 पद है, 100 पद है। हम ये नहीं कह रहे कि आप यही डालिए, जो जिस पद के योग्य है आप उस पद को डाल सकते हो। फिर देखिए दूसरी चीज, तीसरी देखिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अर्थात CRPF, ये भी लगभग 8,911 पद है, लगभग 9,000 के समकक्ष मान चलिए कि लगभग 9,000 पद इसमें जा रहा है। तो निश्चित रूप से CRPF भी अच्छी वैकेंसी होती है, अच्छे पद होते हैं, आप इस पे भी आप आजमा सकते हैं। फिर दूसरा है सशस्त्र सीमा बल SSB, सशस्त्र सीमा बल, इसमें भी 1,284 पद हैं। बिल्कुल ये भी पद ठीक ठाक हैं। तो निश्चित रूप से आप जो है किसी में भी आप अपने किस्मत को आजमा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें केवल क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी केवल आप 10 पास हों। क्या पास हो? 10 पास हों। ये न्यूनतम, इसकी जो मिनिमम एज है, मिनिमम इसकी जो योग्यता है मिनिमम, वो है 10 पास। तो निश्चित रूप से आपका ही नौकरी है, आपकी ही नौकरी है, आपकी ही वैकेंसी है, आप इसको बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो इसमें 2 पद और बच रहे हैं वो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अर्थात ITBP, ITBP। बिल्कुल आज आप लोगों का सपना पूरा होने वाला है दोस्तों, आज से ही लग जाइए, आज पहला काम करिए। जैसे ही हमारे इस वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद तुरंत कहाँ भागेंगे? कंप्यूटर बाबू के पास। कहाँ भागेंगे? कंप्यूटर बाबू के पास भागिए भाई, कंप्यूटर बाबू इनको पास जाइए और कहिए भैया कि मेरी वैकेंसी तुरंत फिल करिए, हमारा जो फॉर्म है उसको तुरंत फिल करिए, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है। जनवरी में एग्ज़ाम है और हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई हमको करना है, हमको पढ़ना है। और इस प्रकार से एकदम जुनून बना लीजिए, एकदम क्या करेंगे? जुनून बना लीजिए कि हमको इस बार 2023 में हमको ये नौकरी लेके ही रहनी है, चाहे जो हो जाए। हमको अगर देश की सेवा करनी है, हमें देश पे नाज होना चाहिए, अर्थात कि आप जो है अपने देश की सेवा करने का आपको एक चांस दिया जा रहा है, एक मौका दिया जा रहा है, इसको आप चूकिए मत दोस्तों। बिल्कुल निश्चित रूप से आप ही देश के सपूत हैं और आप ही देश की रक्षा करेंगे आने वाले 2023 से। तो इसमें 1,613 पद हैं ITBP में। और असम राइफल जिसको बोलते हैं AR, असम राइफल जिसमें पद हैं 1,697 पद हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं। आपका ये जो चैनल है इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेस, निश्चित रूप से हम आपके साथ लगे हुए हैं। आपको तनिक भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको बिल्कुल रास्ता दिखाएंगे। आपको चलना है बस,
आपको कैसे चलना है, आपकी जो मंजिल है, आपका जो मंजिल है वो मंजिल ये है कि आप बिल्कुल आप इस पे जो है आप आर्मी के जवान बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल आप रास्ते पर चलते चलिए, हम आपके साथ बने हुए हैं, आपको तनिक भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल आज आप बिल्कुल एकदम से जुनून पैदा कर लीजिए कि हमको बनना है तो बनना है। ये 2023 हमारी जो ये 2023 है, इसमें हमको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना होगा, जो आज इतने दिनों से बिल्कुल सजोए हुए हैं, सपने बनाए हुए मेरा बेटा कब वर्दी पहनेगा। आज आप बिल्कुल आप वर्दी पहन लीजिए 2023 में, एकदम कसम खा लीजिए कि हमको 2023 में हमें आर्मी की वर्दी पहननी है और कंधे पर बिल्कुल एकदम कंधे पर गन लेकर के हमको देश की सेवा करनी है। निश्चित रूप से दोस्तों आज से प्रतिज्ञा कर लीजिए, पहला काम जाइए फॉर्म भरिए और दोस्तों हम आपके साथ हैं। आपको अगर कोई भी परेशानी हो रही है, आपके क्लासेस चलेंगे, आपके हर चीज़ जो भी आपको तैयारी मैं करा सकूंगा, बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। और निश्चित रूप से एकदम आप बिल्कुल पैसे की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि बिल्कुल फ्री और फ्री बिल्कुल फ्री क्लासेज आपको यूट्यूब पे मैं दूंगा और निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं। जैसे कि आपके इसमें देखिए 0 बैलेंस पे हो रहा है, वैसे आप हमारे क्लास को बिल्कुल फ्री आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ्री में क्लासेज मिलेंगे, आपके हर टॉपिक बाय टॉपिक फ्री में क्लासेज मिलेंगे, इसमें बिल्कुल आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके अन्य भाई बहन भी इस जानकारी को समझ सकें, जान सकें और वो भी अपना भविष्य निखार सकें। तो दोस्तों बिल्कुल आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी अच्छी अच्छी न्यूज आपको मिलती रहे, आपके क्लासेस लगातार आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीर सपूतों से, अपने देश की आन बान शान से अलविदा लेना चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।